साफ करने की जगह रख ली मैं नहीं करना मैंने ट्राइपॉड खबर मैं देख रही थी ना बच्चे का बाहर पूछ के थे कौन भाई ये बढ़ गया जो गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी एक मचाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से और कुछ मरकज़ी हुकूमत के तर्जुमानों की तरफ से, उसके रिप्लाई के अंदर थी एक शख्सियत ने कहा कि अल कादिर के ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर किसी ने कहा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कार्टून देखते हैं। मैं दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं कि मेरा ख्याल है आज के दौर में अगर कोई स्टूडेंट कार्टून देखता है तो बड़ा मासूम है और इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती कि वो आप जैसे लोगों की सोहबत से महरूम है जो लोगों की खुफिया वीडियोस बनाने के बाद कभी उसको पब्लिसाइज़ करने की धमकियां देते हैं, कभी उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पहले ये कहा गया कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर उसके बाद इसका नाम तब्दील हुआ अल कादिर केस हो गया, फिर इसका नाम तब्दील हुआ ये करप्शन केस हो गया और फाइनली जो जजमेंट आई उसके अंदर ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस बन गया। आप कहते हैं कि इसमें करप्शन हुई। करप्शन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी शख्स ने, उसके अजीज़ व अक़रबा ने कोई ऐसा बेनिफिट हासिल किया हो जिससे उसे माली मुनाफा पहुंचा हो या कोई माली आसूदगी उसने हासिल की हो। इस पूरे मामले के अंदर रकम इंग्लैंड के एक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो अमाउंट सरकारी ख़जाने में चली गई और फिर उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी चार्ज करते रहे और पैसे कमाते कर रहे। इमरान खान, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, उनके अजीज़ व अक़रबा में से किसी एक के अकाउंट में भी ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुई और ना ही उनमें से कोई शख्स अल कादिर से माली मनफ़अत हासिल करता है, माली मुफादात हासिल करता है, को पे लेता है। ये ट्रस्ट जब बनाया जा रहा था तो मैं भी उस वक़्त पंजाब में एक ओहदे के ऊपर था। इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई इसका बुनियादी मकसद हमारे नौजवानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और फिर उसके साथ स्पिरिचुअलिज़म के ऊपर एजुकेट करना था। फिर एक नौटंकी ने आकर ये बात कही कि वहाँ के निसाब के अंदर तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ही नहीं है। फिर तमाम लोगों ने वो निसाब देखा, वो करिकुलम देखा जिसके अंदर बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निसाब का हिस्सा बनाया गया और इसी तरह स्पिरिचुअलिज़म के ऊपर बात हुई। वहाँ पर रूहानियत का, तसव्वुफ़ का तालीम दी जाती रही और फिर फ़ैसले में ये बात लिखी गई कि मरकज़ी हुकूमत इस यूनिवर्सिटी को तहवील में लेगी, लेकिन पंजाब की हुकूमत जो अपने इदारे तो चला नहीं सकी, अपने स्कूल और कॉलेजेस तो चला नहीं सकी, वो बागम बाग इस पर कब्ज़ा करने के लिए पहुंच गई और फिर वहाँ पर तुलबा को बेदखल किया गया। मसला ये नहीं है कि आप इसको तहवील में लेने के लिए जा रहे हैं, मसला ये है कि आप माले मुफ़त दिले बेरहम के आदी हो चुके हैं। ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो अगर खोली जाए तो फिर शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि एक ट्रस्ट है,
उसके हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आनी चाहिए कि वहाँ से किस तरह 12 अक्टूबर 1999 के कू के बाद माली मनफ़ैत हासिल की गई। मैं वहाँ पर स्टूडेंट रहा उस टाइम के ऊपर, और फिर वो कौन लोग थे जो बाहर के ममालिक से पाकिस्तान आते थे और वहाँ पर गुर्दों की पैबंदकारी की जाती थी। स्पेशल एम्बुलेंसेस, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल अमाउंट, और फिर वो ट्रस्ट, हमें भी पता है, पूरी कौम को पता है कि आपने जो सैकड़ों एकड़ों पर मबनी जाती उम्रा महल बनाया हुआ है, उसको एक कवर देने के लिए या उसके अखराजात पूरे करने के लिए वो बनाया गया है। जबकि अल-कादर ट्रस्ट जो है, इसके साथ ना तो इमरान खान साहब का फार्म हाउस है, ना उनकी रहाइशगाह है, ना उनकी अहलिया की, ना उनकी फैमिली मेम्बर्स, ना उनकी सिस्टर्स, किसी आदमी की प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी का फार्म हाउस उसके साथ नहीं है। और उससे पहले शौकत खानम की सूरत में और नमल यूनिवर्सिटी की सूरत में जो ट्रस्ट बनाए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पूरी कौम के सामने है। हमें पता है कि नून लीग ने हमेशा मज़हब कार्ड खेला है। किस शख्स को नहीं पता कि पंजाब के बैंड आउटलेट्स के साथ नून लीग के लोग किस तरीके से अपने आप को नथी करते रहे और फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती रही। आज पंजाब के अंदर वो शख्सियात जो बैंड आउटलेट्स के हिट लिस्ट पर हैं, मिलिटेंट की हिट लिस्ट पर हैं, उन शख्सियात की तो आप सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन जो बैंड आउटलेट्स के मिलिटेंट ग्रुप्स के सरबराहान हैं, वो बाकायदा पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं। उन तमाम लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फिर ये भी पूछा जाना चाहिए कि मियाँ साहब ने बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो औरत कार्ड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उनकी क्या राय है? जो मज़हब कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर कतन कोई मज़हब कार्ड नहीं है। ये खालिसतन एक यूनिवर्सिटी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी, जो हमारे मुआशरे के मारूज़ी हालात हैं कि मुतशद्दद सोच, एक फ़िरका परस्ताना सोच या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, उसको एरेडिकेट करने के लिए आप तो 1988 से इक़्तिदार में आने शुरू हुए और आज के दिन तक इक़्तिदार हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जहां पर दीन इस्लाम की सही मानों में आबियारी की जाती हो। आपके मुंह से तो इस्लामी फोबिया के हवाला से आज तक एक भी बात नहीं निकली। आपके मुंह पे सिर्फ हमेशा अग़ियार की तारीफ़ें रहीं। लेकिन अगर एक शख्स जिसको अल्लाह पाक ने ये तौफ़ीक दी कि उसने रियासत मदीना की बात की, उसने इस्लामी फ़लाही रियासत की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की, उस शख्स ने अगर पाकिस्तान के नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए को काविश की, तसव्वुफ़ पढ़ाने के लिए को काविश की, रूहानियत पढ़ाने के लिए को काविश की, स्पिरिचुअलिज़म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने की अगर को काविश की, तो आपको तकलीफ़ पहुंच गई। ये बात ज़हन में रखिएगा कि 1 या 2 हेयरिंग्स के अंदर हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। हमें पता है कि किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर रात 9 बजे तक इस केस की हेयरिंग्स चली। फिर जब लोड शेडिंग हुई तो फ़ैसला महफूज हो गया। फिर वो फ़ैसला 3 हेयरिंग्स के ऊपर नहीं सुनाया जा सका, और जब सुनाया गया तो मैं उस जज साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ
कि ये फैसला पाकिस्तान की जुडिशल जो एक हिस्ट्री है उसके ऊपर एक और बदनुमा दाग है। उस जज ने इस दुनिया में भी हिसाब देना है और वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काम करने वाली, तहकीक करने वाली एक यूनिवर्सिटी को बंद करने का मुर्तकब हो के आखिरत में भी इंशाल्लाह जवाब देगा। मगर ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी, ये काविश भी जारी रहेगी और ये यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के पास वापस आई थी जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए लोगों ने ये यूनिवर्सिटी तामीर की। लोगों का एतमाद और एतबार इमरान खान साहब की ज़ात पर था और आज भी उनकी ज़ात पर है। ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा उसी ट्रस्ट के पास आएगी जिस ट्रस्ट से ये यूनिवर्सिटी छीनी गई। और एक और बात, आप सियासत को उस हद तक ले जा चुके हैं जहां पर अब सियासत सियासत नहीं रही बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। इस बात की मुकम्मल तसल्ली रखिएगा कि इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद उन तमाम ट्रस्टों का हिसाब होगा जहां से लोग ट्रस्ट का नाम बनाकर ज़ाती माली मुनाफे हासिल करते रहे। मैं पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, ख़ातून है, मैं कोई इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता ख़वातीन के बारे में, लेकिन उनसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जनूबी पंजाब में गईं, आपने वहाँ पर पेपर कैंसिल करवा दिया। जितने के आप इनामात तकसीम करके आई उससे ज़्यादा पैसे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर लग गए और फिर पूरी कौम में से आपने मैनेज करके लोगों को आगे किया और आप माँ बनने के मनसब पर फाइज होने की ख्वाहिशमंद हुई। एक अच्छी बात है, बड़ा माँ का जो मनसब है बड़ा मुकद्दस मनसब है, लेकिन जिन माँओं ने उन बच्चों को पैदा किया है आप उन्हीं माँओं को उनकी माँ रहने दें, आप खाम में उनकी माँ बनने की कोशिश ना करें। और फिर हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो किसको माँ का दर्जा देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। तो ये इस किस्म की बोंडी किस्म की मीडिया कवरेज करके आप पता नहीं दुनिया को क्या इमेज देना चाहती हैं। और वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, अब उनके मुंह से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैं को बात ऐसी नहीं करने लगा, आप फैसला कर लें। अता तारड़ साहब अगर ये कहें कि वहाँ के बच्चे कार्टून देखते थे तो मैं क्या उसके ऊपर कमेंट करूँ। जिनका अपना किरदार कार्टूनों वाला हो, जो उंगलियों पर नाचने वाले हों, जो इशारों पर नाचने वाले हों, जो सुबह शाम मदह सराई करके इन सीटों के ऊपर पहुँचे हों, वो अब लोगों को ताने देंगे। तो इंशाल्लाह हम एक आखिर में उस फैसले की मैं भरपूर कंडेमनेशन करता हूं कि जिस भोंडे तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। उनके हाथ में किताबें थी, आपने बाहर निकाल दिया क्योंकि आपकी ख्वाहिश ही ये है कि आपके बच्चों के अलावा कौम का कोई बच्चा पढ़े ना। खबर मैं देख रही थी ना मदरसे का बाहर पूछ के थे कौन भाई ये बढ़ गया।